कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का प्रथम टॉपिक होगा समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी टॉपिक 3 अंक का है। तो आज हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और इसके अंक है कितने? 3। अब क्या है ये समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। संख्याओं का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। तो लिखो परिभाषा। संख्याओं का ऐसा समूह है। संख्याओं का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है। अगला पद प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित किया जाता है। समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित किया जाता है। समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित किया जाता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए से प्रदर्शित किया जाता है एवं सार्वअंतर डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखो नीचे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी से प्रदर्शित किया जाता है। डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? A2 से। इसी प्रकार तीसरा पद A3 से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार चौथा पद A4 से प्रदर्शित किया जाता है।
इसी प्रकार पांचवा पद A5 से प्रदर्शित किया जाता है। अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी से प्रदर्शित किया जाता है। A प्लस डी से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को AP से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? AP से। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A एवं सार्वंतर D से प्रदर्शित किया जाता है। अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D से। इसी प्रकार तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। इसी प्रकार चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमें इस समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न हल कर रहे हैं। देखो उदाहरण नंबर 1। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। समांतर श्रेणी को किससे प्रदर्शित करते हैं? AP से। किससे? AP से। तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है -5 -1 3 7। हमें इस समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम पद A बराबर कितना होगा बताओ? प्रथम पद A बराबर -5। कितना होगा? -5। प्रथम पद A बराबर कितना होगा? -5। अब जो समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद होता है A2, क्या होता है? A2 वो A प्लस D के रूप में होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या याद करना है? सार्वंतर D। अब ये सार्वंतर D कैसे याद होता है? यानी हमें अगले पद में से पहले वाला पद घटाना पड़ता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दें, या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद
पद को घटा दें या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दें, तब हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? सार्वंतर डी प्राप्त होगा। तो नीचे लिखेंगे एवं सार्वंतर डी बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। बताओ a2 कितना है? -1 माइनस a1 कितना है? -5। -1 माइनस माइनस क्या बन गया? +5। -1 में +5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। कितना आ गया? 4। तो बताओ समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो ए तो कितना? -5 और सार्वंतर डी बराबर कितना? 4। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो हमें अनुक्रम दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुक्रम। कितना दे रखा है अनुक्रम? 4, 10, 16, 22। हमें समांतर श्रेणी का जो अनुक्रम दे रखा है, जो ये अनुक्रम दे रखा है, इस अनुक्रम का हमें पता करना है कि इससे बढ़ने वाली श्रेणी समांतर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे। दूसरे पद में से क्या घटाएंगे? प्रथम पद। तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। अगर अंतर समान आए, क्या है? अंतर समान आए तो बढ़ने वाली श्रेणी कैसी होगी? समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर। तो बताओ समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे। अगर अंतर समान आ रहा है तो बढ़ने वाली श्रेणी कैसी होगी? समांतर होगी। अब a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। बताओ a2 कितना है? 10 माइनस a1 कितना है? 4। तो यानी 10 में से 4 घटाएं कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। इसी प्रकार बताओ तीसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे? इसी प्रकार तीसरा पद तो a3 माइनस दूसरा पद क्या होगा? a2। बताओ a3 कितना है? 16 माइनस a2 कितना है? 10। 16 में से 10 घटाएं कितना आ गया? 6। इसी प्रकार चौथा पद है, इसमें से किसको घटाएंगे? a4 माइनस a3। a4 कितना है? 22 माइनस a3 कितना है? 16। 22 में से 16 घटाएं कितना आएगा? देखो अंतर कितना आ रहा है? यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी कितना आ रहा है? 6। तो बताओ बढ़ने वाली श्रेणी कैसी है? ये समांतर। कैसी है? समांतर। तो नीचे लिखेंगे आता है बनने वाली श्रेणी, या क्या लिख देंगे? दी गई श्रेणी। क्या लिख देंगे? दी गई श्रेणी। आता है दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। चलो
दूसरा अनुक्रम दे देते हैं। -2, 2, -2, 2, -2। हमें पता करना है कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अब दूसरे पद में से किसको घटाएंगे, प्रथम पद को, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को, फिर चौथे पद में से तीसरे पद को। अगर अंतर समान आ रहा है, अंतर समान आ रहा है तो दी गई श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। क्या याद करेंगे बताओ, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2, माइनस A1 कितना है -2, तो 2 माइनस माइनस क्या बन गया +2, 2 2 कितना बन गया 4। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, माइनस A2 कितना है 2, -2 और -2 कितना बन गया -4। इसी प्रकार चौथे पद में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद, किसको घटाएंगे तीसरे पद। बताओ चौथा पद कितना है चौथा पद 2, माइनस तीसरा पद कितना है -2, 2 माइनस माइनस क्या बन गया +2, तो 2 2 कितना बन गया 4, कितना बन गया 4। यहाँ तो अंतर कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना आ रहा है -4 और यहाँ कितना आ रहा है। तो बताओ दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है क्या, नहीं है। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। निम्न समांतर श्रेणियों के सार व अंतर ज्ञात कीजिए। निम्न समांतर श्रेणियों के सार व अंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले 4 पद भी लिखिए। यानी हमें समांतर श्रेणी का सार व अंतर ज्ञात करना है और उसके अगले कितने पद ज्ञात करना है, फिर 4 पद। कितने पद है 4 पद। देखो उदाहरण नंबर 3। इसमें प्रथम दे रखा है श्रेणी कैसी है समांतर। श्रेणी कैसी है तो बताओ क्या लिखेंगे इससे पहले AP।
अगर श्रेणी समांतर है तो क्या लिखेंगे, एक डी। कितनी दे रखी है, 0 -3 -6 -9। इस समांतर श्रेणी का हमें क्या याद करना है, तो सार्वंतर। क्या याद करना है, सार्वंतर। बताओ सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। किससे लिखते हैं, डी से। ये सार्वंतर कैसे याद होगा, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे। दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, प्रथम पद। सार्वंतर याद करने के बाद में इस श्रेणी के आगे वाले कितने पद याद करने हैं हमें, 4। कितने याद करने हैं, 4। तो ये है प्रथम पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये है चौथा। आगे वाले 4 पद कौन से होंगे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो हल करेंगे तो पहले इसमें क्या याद करना है, सार्वंतर डी। सार्वंतर डी बराबर क्या होगा सूत्र, a2 - a1। बताओ a2 कितना है, -3। कितना है, -3 -a1 कितना है, 0। कितना है, 0। -3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3। तो बताओ सार्वंतर डी कितना ज्ञात हो गया, -3। अब इस श्रेणी के आगे वाले कितने पद याद करने हैं, 4। तो दे रखा है प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आगे वाला पद कौन सा होगा, 5वां। अब 5वां पद कौन सा पद है, 5वां पद। a5 बराबर क्या होगा बताओ, 5वां पद a5 बराबर क्या होगा, a प्लस का 4। कितना, a प्लस का 4। 5वां पद है, यहाँ कौन सा पद है, 5वां। तो डी के गुणा में एक कम होगा कि नहीं। अगर यहाँ मान लेते हैं 7वां पद होता, कितना होता, तो डी के गुणा में कितना होता, 6। कितना होता, 6। अगर यहाँ 8वां पद होता, कौन सा होता, 8वां पद, तो डी के गुणा में कितना होता है, यहाँ 7। यानी डी के गुणा में एक कम होता है। जो भी पद याद करना है, डी के गुणा में एक कम करना है। बताओ प्रथम पद ए कितना है, प्रथम पद ए कितना है, कितना है प्रथम पद ए, 0 प्लस 4 इंटू डी वाला मान कितना है, -3। कितना है, -3। तो 0 प्लस माइनस क्या बन गया, -4 3 12। 0 में से 12 घटाएं कितना आ गया, तो बताओ 5वां पद कितना याद हो गया, -12। इसी प्रकार कौन सा पद याद करना पड़ेगा, इसी प्रकार 6वां पद। इसी प्रकार 6वां पद। a6 बराबर क्या होगा, a प्लस का हाइड, a प्लस का हाइड। बताओ a वाला मान कितना है, 0 प्लस 5 इंटू डी वाला मान कितना है, -3। तो ये 0 प्लस माइनस -5 3 15। तो बताओ 6वां पद कितना याद हो गया, -15। कितना याद हो गया, -15। इसी प्रकार कौन सा पद याद करेंगे, इसी प्रकार 7वां पद। 7वां पद a7 बराबर क्या होगा बताओ, a प्लस का 6d, a प्लस का 6d। a वाला मान तो कितना है, 0 प्लस 6 इंटू डी वाला मान कितना है, -3। 0 प्लस माइनस क्या होगा, -6 को 3 से गुना करेंगे 18। तो कितना आ गया बताओ, -18। इसी प्रकार कौन सा पद याद करेंगे, 8वां। कौन सा पद है, इसी प्रकार 8वां पद। 8वां पद a किस रूप में होगा बताओ, a प्लस 7d, a प्लस 7d। बताओ a वाला मान कितना, 0 प्लस
7 इंटू डी वाला मान कितना, -3, तो 0 प्लस माइनस 7 21। तो बताओ 8वां पद कितना याद हो गया, तो हमें कितने पद याद करने थे, 4 याद हो गए 4 पद। तो नीचे क्या लिखना है, अतः समांतर श्रेणी के, अतः समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, अगले 4 पद क्रम से क्या होंगे बताओ, अगले 4 पद क्रम से क्या होंगे, कितना, -12, -12, -15, -18 और -21 होंगे। इसी का दूसरा देखते हैं, श्रेणी कैसी है, समांतर। तो क्या लिखेंगे, एक, क्या लिखेंगे, एक, -1 -5/6 -2/3। बताओ इस श्रेणी के कितने पद दे रखे हैं हमें, कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। ये तो प्रथम पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। हमें ये तो क्या याद करना है, सार्वंतर डी याद करना है। क्या याद करना है, सार्वंतर डी। फिर इस श्रेणी के आगे वाले कितने पद याद करने हैं, 4 पद। कितने पद हैं, 4 पद। तो यहां से पहले क्या याद करेंगे, प्रथम पद a बराबर कितना है हमारे पास, प्रथम पद a बराबर कितना है, -1। कितना है, -1। प्रथम पद a बराबर कितना है, -1 एवं सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर d बराबर क्या होगा सूत्र, a2 - a1, a2 - a1। बताओ a2 कितना है, -5/6 माइनस a1 कितना है बताओ, -1। कितना है, -1। तो -5/6 माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 1 और इस 1 के बटे में क्या मान ले, 1। क्या मान ले, 1। बताओ लघुत्तम कितना आएगा, 6। लघुत्तम कितना आएगा, 6 में 6 का भाग एक बार, 1 को 5 से गुना करेंगे, 5 किसका आएगा, 5 माइनस का, प्लस 6 में 1 का भाग कितनी बार, 6 बार, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, -5 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा कितना 6। तो बताओ सार्वंतर डी कितना ज्ञात हो गया हमें, 1/6। यानी श्रेणी का प्रथम पद a बराबर तो कितना है, -1। कितना है, -1। सार्वंतर d बराबर कितना है, a2 - a1।
A2 कितना दे रखा है हमें -5/6, ये माइनस और A1 कितना है -1, कितना है -1, तो माइनस का 5/6 माइनस माइनस प्लस 1/1, लघुत्तम कितना आ गया 6, 6 में 6 का भाग एक बार, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 इसका माइनस का, प्लस 6 में 1 का भाग कितनी बार 6 बार, 6 को 1 से गुना करेंगे 6। अब -5 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 और बटा कितना 6, तो सार में अंतर डी कितना ज्ञात हो गया 1/6। अब इस डी के आगे वाले कितने पद ज्ञात करने हैं हमें 4, कितने ज्ञात करने हैं 4, तो ये प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा, आगे वाले 4 कौन से होंगे चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, तो नीचे लिखेंगे। अब चौथा पद कौन सा, चौथा पद 1 और बराबर क्या होगा, चौथा पद 1 और बराबर क्या होगा a प्लस का 3d, a वाला मान तो कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी वाला मान कितना है 1/6, -1 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बटा कितना 6, तो ये कितना आ गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी -1 प्लस 1/2, -1 के बटे में कितना मान ले 1 प्लस 1/2, लघुत्तम कितना आ गया 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 कितना आ गया -2, प्लस 2 में 2 का भाग कितनी बार 1 बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, -2 में प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आएगा -1/2, तो बताओ चौथा पद कितना ज्ञात हो गया -1/2। इसी प्रकार कौन सा पद याद करेंगे, इसी प्रकार कौन सा पद पांचवा पद, पांचवा पद a5 बराबर कितना होगा a प्लस का 4d, बताओ a वाला मान कितना है, a वाला मान कितना है -1 प्लस 4 इंटू डी वाला मान कितना है 1/6, -1 के बटे में कितना मान ले 1 प्लस 4 एकम 4 बटा कितना 6, लघुत्तम कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, 6 में 1 का भाग कितनी बार 6 बार, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, -6 प्लस 6 में 6 का भाग कितनी बार 1 बार, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, -6 में प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आएगा -2/6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कितना आ गया -1/3, -1/3। इसी प्रकार कौन सा पद याद करेंगे छठवां पद, कौन सा पद है छठवां पद, छठवां पद a6 बराबर क्या होगा a प्लस का 5d, a प्लस का 5d, बताओ a वाला मान कितना है -1 प्लस 5 इंटू डी वाला मान कितना है 1/6, अब -1 के बटे में कितना मान ले 1 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बटा कितना 6, लघुत्तम कितना आ गया 6, 6 में 1 का भाग कितनी बार 6 बार, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, इसका माइनस का, प्लस 6 में 6 का भाग कितनी बार 1 बार, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, -6 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1 बटा कितना 6, तो बताओ हमें छठवां पद कितना प्राप्त हो गया -1/6। इसी प्रकार कौन सा पद याद करेंगे, इसी प्रकार सातवां पद, सातवां पद
कितना है -1 प्लस 6 इंटू डी वाला मान कितना है 1/6। 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, -1 प्लस कितना 1, -1 में +1 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। देखो एक बार दोबारा, समांतर श्रेणी के 3 पद दे रखे हैं। कितने पद दे रखे हैं 3। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है। प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है हमें -1, सार्वंतर d बराबर a2 a1, a2 दे रखा है -5/6, -a1 दे रखा है -1, -5/6 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 1 के बटे में क्या मान लिया 1, लघुत्तम आ गया 6, 6 में 6 का भाग एक बार, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, तो कितना आ गया -5 प्लस 6 में 1 का भाग कितनी बार 6 बार, 6 को 1 से गुना करेंगे 6। अब -5 में +6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1/6। तो बताओ सार्वंतर d कितना ज्ञात हो गया 1/6। अब हमें इस श्रेणी के आगे वाले कितने पद याद करने हैं 4 पद। कितने पद याद करने हैं 4 पद। अब 3 दे रखे हैं तो आगे वाला कौन सा होगा चौथा। अब चौथा पद a4 बराबर क्या होगा a प्लस का 3d, a वाला मान -1 प्लस 3 इंटू d वाला मान कितना है 1/6, तो -1 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बटा कितना 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो -1 प्लस 1/2। अब -1 के बटे में कितना मान लिया 1 प्लस 1/2, लघुत्तम कितना आ गया 2, 2 में 1 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो कितना आ गया -2 प्लस 2 में 2 का भाग कितनी बार 1 बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब -2 में +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1 बटा कितना 2। तो बताओ चौथा पद कितना ज्ञात हो गया -1/2। इसी प्रकार पांचवा पद a5 किस रूप में होगा a प्लस का और d, a वाला मान -1 प्लस 4 इंटू d वाला मान कितना 1/6, -1 के बटे में क्या मान ले 1 प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4/6, लघुत्तम कितना आ गया 6, 6 में 1 का भाग कितनी बार 6 बार, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, किसका आएगा 6 माइनस का, प्लस 6 में 6 का भाग कितनी बार 1 बार, 1 को 4 से गुना करेंगे 4। अब -6 में +4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 बटा कितना है 6, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो बताओ कितना आ गया -1/3। बताओ पांचवा पद कितना ज्ञात हो गया -1/3। इसी प्रकार छठवां पद a6 बराबर a प्लस का 5d, a वाला मान तो -1 प्लस 5 इंटू d वाला मान कितना है 1/6, तो -1 के बटे में क्या मान ले 1 मान ले, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बटा कितना 6, लघुत्तम कितना आ गया 6, 6 में 1 का भाग कितनी बार 6 बार, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, प्लस का कि माइनस का, प्लस 6 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को 5 से गुना करेंगे 5। अब -6 में अगर +5 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा 1 बटा कितना 6। तो बताओ छठवां पद कितना ज्ञात हो गया -1/6। इसी प्रकार सातवां पद a7 बराबर a प्लस का 6d, a वाला मान -1 प्लस 6 इंटू d वाला मान 1/6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, तो ये -1 प्लस कितना शेष रहा यहाँ 1, -1 में +1 जोड़ेंगे कितना आ गया 0। तो बताओ आगे वाले 4 पद प्राप्त हुए कि नहीं, तो नीचे क्या लिखेंगे आता है समांतर श्रेणी के आता है समांतर श्रेणी के अगले 4 पद क्रमशः
अगले चार पद क्रमशः क्या होंगे? अगले चार पद क्रमशः क्या होंगे? -1/2, -1/3, -1/6 और 0 होंगे।